आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बिना पेन और कागज के ज्ञान के केंद्र पर। मैं ऋतिक पटेल आज बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉर्पोरेट की सोसाइटी को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 किसके कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एक जो बिजनेस या एक जो फर्म या एक इंडस्ट्री जो भी इस इकोनॉमी में है या भारत में है, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी समाज के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करे। तो बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बिजनेस और इंडस्ट्री पहले से भी काम करते आ रहे हैं, 2004-2007 में भी, लेकिन पहले ये मैंडेटरी नहीं था। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंदर है कि 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंडेट कर दिया। किनके लिए मैंडेट कर दिया है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कंपनी इन तीन क्वालिफिकेशन, उसके पास इन तीन क्वालिफिकेशंस में से कोई भी एक क्वालिफिकेशंस है, तो फिर उसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है। पहली है कि उसके पास नेट वर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ की। कितने की? 500 करोड़ की नेट वर्थ होनी चाहिए। या फिर ईयरली टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ का। या फिर सालाना 5 करोड़ का प्रॉफिट होता हो, यानी कि 5 करोड़ का प्रॉफिट। तो फिर कोई भी कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फंड स्पेंड करने के लिए मैंडेट है, यानी कि उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा खर्च करना होगा। बात यह आती है कि कितना खर्च करना होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। कंपनी को अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% हिस्सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना पड़ता है। कितना? एक कंपनी को अपने 3 साल के प्रॉफिट का भी नहीं, एवरेज प्रॉफिट का 2% हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करना पड़ता है। और कौन सी कंपनी करेंगी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ की है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ का है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का है। साथियों, वही बात करते हैं कि इस पैसे को खर्च कौन करेगा? जो 2% पैसा हमने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से निकाला है, इस प्रॉफिट को खर्च कौन करेगा? तो इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड बनाया जाता है। इस बोर्ड में 3 और 3 से अधिक डायरेक्टर होते हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं होता है, वो पूरी तरह से आउटसाइडर रहता है। ये 3 लोगों की कमेटी ये तय करती है कि CSR की पॉलिसी क्या रहेगी, इनका एक्सपेंडिचर कैसे होगा, इन पर वो इसके बाद वॉच भी रखती हैं कि जो CSR का पैसा है वो सही से खर्च हुआ या फिर नहीं। वही बात करते हैं कि शेड्यूल 7 में यह भी बताया गया है कि इन पैसों को कहां खर्च करना है। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे 10 हेड हैं, जिसमें एक हेड है कि हंगर और पॉवर्टी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वुमेन इक्वालिटी को लेकर, हमारे आर्ट और कल्चर को सेव करने के लिए, स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए और रूरल डेवलपमेंट को लेकर। ऐसे 10 हेड हैं टोटल जिनमें हमें ये पैसा खर्च करना रहता है। अगर आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसान शब्दों में समझ लिया है तो हमें फॉलो भी अब कर दीजिए।